नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते लद्दाख के लेह में सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसे लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। आप इन्हें जानते होंगे, 3 इडियट में रेंचो का कैरेक्टर इन्हीं से इंस्पायर्ड है। मूवी की तरह ही सोनम वांगचुक ने कई सारे इनोवेटिव आविष्कार किए, जैसे कि आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट, इंटरनेट के लिए वाईफाई की जगह लाईफाई, कार्बन फ्री सोलर बिल्डिंग और भी कई चीजें हैं। और इसके लिए इन्हें कई अवार्ड भी मिले। और आज यही इंसान 21 दिनों के आमरण अनशन पर बैठा है। ये लड़ाई है लद्दाख के लोगों की राइट्स की, एनवायरनमेंट की, उनकी डेमोक्रेसी की। लद्दाख के लोगों की 4 डिमांड्स है। पहला, लद्दाख को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से लोकसभा में 2 MP हो जो उनकी आवाज उठा सके। करंटली देखा जाए तो लद्दाख से केवल 1 ही MP लोकसभा में है और राज्यसभा में तो 1 भी नहीं है। लोकतंत्र यहाँ रहा नहीं। पहले 4 MLAs होते थे, 2 MLC होते थे, अब कुछ भी नहीं है, 0। चौथा डिमांड, लद्दाख में सिक्योर जॉब के लिए पब्लिक कमीशन बनाई जाए। 2019 से पहले जम्मू और कश्मीर को फुल स्टेट का दर्जा मिला था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो जम्मू और कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनी। पहला जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा दिया गया, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू और कश्मीर पर 100% कंट्रोल खत्म हो गया और सिर्फ बड़े मुद्दों पर ही कंट्रोल रहा। जबकि लद्दाख में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे लद्दाख में ब्यूरोक्रेट्स जैसे हालात हो गए और उनकी सुनने वाला कोई नहीं रहा। अब अधिकारी उनकी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें जनता तो चुनती नहीं। और अगर विधानसभा होता तो अगर नहीं सुनेंगे तो अगली बार वोट नहीं मिलेगा। अब जब आर्टिकल 370 हटा तो बहुत सी कॉरपोरेट कंपनियां आई और टूरिस्ट प्लेस बनाने लगी, रेस्टोरेंट खोलने लगी, माइनिंग और इंडस्ट्री सेटअप करने लगी, जिससे लद्दाख का जो मूल स्ट्रक्चर था वो डिस्टर्ब होने लगा। क्योंकि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और अगर इसे छेड़ा गया तो ये लद्दाख के लिए खतरा होगा। नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड की संख्या बढ़ जाएगी। इन्हीं कॉरपोरेट कंपनियों की वजह से जोशीमठ धंस गया, सहदेव काटा जा रहा, उत्तरकाशी की सुरंग गिरी और लद्दाख के लोगों को भी इसी बात का डर है। इसीलिए वह चाहते हैं कि लद्दाख को शेड्यूल 66 में डाल दिया जाए। शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जिन भी जिलों में पुरानी जनजातीय पाई जाती हैं, उन्हें उनका ADC यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाए। 370 पूरे स्टेट को ऑटोनॉमी देता था, जबकि शेड्यूल 6 कुछ खास एरिया को ही ये अधिकार देता है। ऑटोनमस काउंसिल्स के पास बहुत अधिकार होते हैं। वो अपने तरह से उस इलाके को प्रबंधन कर सकते हैं, रोज़गार उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे जंगल हो, पर्वत हो, तो कोई भी नहीं आ सकते हैं परिषद के स्वीकृति के बिना। इस तरह से बहुत प्रावधान है जिससे कि वहाँ के लोग अपने इलाके को खुद से संभाल पाएं। देश के कई ट्राइबल एरियाज में जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में शेड्यूल 6 लागू है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6 शेड्यूल में ऐड करने की बात कही थी, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत गए तो फिर वही हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह के मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के जरिए संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट आखिर लद्दाख को शेड्यूल 6 में क्यों नहीं ऐड कर रही। चलिए समझते हैं। शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग आदिवासियों को उनका ADC यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाता है। अब ये जो ADC है, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो अपने फॉरेस्ट, लैंड, कल्चर को लेकर कानून खुद बना सकते हैं और अपने एरिया को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो अगर लद्दाख को शेड्यूल 6 में डाला गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनके फॉरेस्ट, लैंड, माउंटेन पे कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे उन्हें गवर्नमेंट बेच नहीं पाएगी अपने खास लोगों को। बात सिर्फ लद्दाख की नहीं, आज देश की जमीनों को, जंगलों को, पहाड़ों को बेचने की पूरी कोशिश की जा रही और फायदा कुछ चंद लोगों को हो रहा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।